सजे हैं अंबर सजी है धरती सजी पूरी आकाश जी, गौरा जी को लेने आए मेरे शंभुनाथ जी। सजी है अंबर सजी है धरती सजी पूरी आकाश जी, गौरा जी को लेने आए मेरे शंभुनाथ जी। तो गाइस किस किस ने सुना है ये गाना? ये गाना जो है स्पेशली फॉर महाशिवरात्रि के लिए है। तो आज है महाशिवरात्रि और चल रहा होगा हमारे शंकर भगवान जी की हर जगह धूमधाम, क्योंकि हर बार तो शंकर जी यानी कि प्रतिदिन जो शंकर जी आते हैं वो हम सबकी सेवा में आते हैं, लेकिन आज वो आ रहे हैं धरती पे अपने ब्याह रचाने के लिए। तो चलिए उनका भी स्वागत करेंगे हम लोग, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में रहने वाला है कुछ खास, क्योंकि मैं कर रही थी आप सभी के साथ मिल करके अपनी पढ़ाई, जिसमें हमने लिया था 7 डेज चैलेंज का पार्ट फर्स्ट, जिसका मैंने डाल दिया है 6 वीडियो टोटल। तो आप देख सकते हैं पीछे जा करके। अब आप लोग का सवाल ये होगा कि पार्ट 7 मतलब 7 डेज चैलेंज है तो वीडियो 6 क्यों? तो गाइस इसका भी एक रीज़न है कि 7वां दिन मेरा कुछ ज़्यादा ही पढ़ने का हो गया था, उस दिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, और भी कुछ रीज़न था कि हमारे घर पे उस दिन लाइट नहीं था रेगुलर, तो वीडियो शूट नहीं हो पाया, उस वजह से पार्ट 7 का वीडियोस अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे क्या मेरा जो चैलेंज था वो कंप्लीट हुआ या नहीं, और अगर हो गया है तो नेक्स्ट चैलेंज हम कितने दिन का लेने वाले हैं, और उस चैलेंज में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अगर आप भी हैं हमारे जैसे बिगनर, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपके सपने बहुत बड़े हैं, आगे तक जाना है आपको, तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, क्योंकि अभी हम शुरुआत किए हैं। और शुरुआत कैसे करते हैं और धीरे धीरे लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको अवश्य पता चलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारा चैलेंज कंप्लीट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो अगर जो भाई बंधु मेरे दोस्त मेरा वीडियो अगर रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको तो ऑफकोर्स पता होगा कि हमारी जो पढ़ाई है वो एवरीडे 7 to 8 आवर्स ही होता है, क्योंकि आप जो है 10 से 12 घंटा रेगुलर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी जो है उतना अगर एग्जॉस्ट मतलब धीरे धीरे तो हो जाता है, इन टाइम तक आप अच्छे से उस टाइम के यानी कि 10 से 12 घंटे अगर आपके एग्जाम से 1-2 मंथ पहले है तो आप आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप ये मतलब उम्मीद रखते हैं कि हम एग्जाम से 1 साल पहले ही पूरा एकदम 12 से 16 घंटा पढ़ेंगे तो आप थक जाएंगे। तो थकना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक, तो शुरुआत में आपको क्या करना होता है, सिलेबस को देखना होता है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होता है, समझ समझ के पढ़ना होता है। शुरुआत में कुछ चीज़ें आपके लिए न्यू भी रहेगी, यहाँ पे कुछ चीज़ें पुरानी भी होती है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पीछे। तो जो चीज़ पुरानी होती है वो तो हमारे दिमाग में टक से घुस जाती है, लेकिन जो चीज़ें न्यू होती है भाई उसको घुसने में टाइम लगता है। तो इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे और संयम रख के पढ़ेंगे, क्योंकि जीता वही जो लड़ना बंद नहीं किया। और देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट को देखे होंगे आप, जो शुरुआती दौर में तो उनके अंदर बहुत जुनून था, लेकिन एंड आते आते उनके जुनून डाउन पड़ जाती है। तो वैसा नहीं करना है। अब वैसा कैसे नहीं होगा, तो शुरुआती दौर पे आप अपने हेल्थ के साथ साथ आप अपने पढ़ाई को रेगुलर ऑफकोर्स रखें, जो भी आप टारगेट बनाते हैं उसको कम्प्लीटली पूरा करें। तो अगर आप मेरा पीछे का वीडियो देखे होंगे तो मेरा जो 6 दिन का टारगेट था वो कम्प्लीटली पूरा हुआ है, और 7वां दिन भी हुआ था। तो हम टारगेट कैसे बनाते हैं वो तो हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे ही। वैसे हम बात करते हैं कि हमारा टारगेट पूरा हुआ या नहीं। तो जो हमारा पार्ट 1 का जो 7 डेज चैलेंज था उसमें टारगेट ये सारे थे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी देख पा रहे तो हम बगल में फोटो जरूर लगाएंगे। जैसे कि हमारा मैथ्स का अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट किए थे सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर से, जिसमें हम ये रखे थे कि हमारा पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाना चाहिए, और क्लास नोट का सीट भी, जो कि वैसा हुआ भी, पूरा खत्म भी हो गया। साथ ही साथ SI का इंस्टॉलमेंट चैप्टर भी खत्म हो गया, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ऐसा इंस्टॉलमेंट चैप्टर थोड़ा सा टफ होता है, वही है SI इंस्टॉलमेंट, यानी कि इसमें क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेशन भी थोड़े से टफ होते हैं। तो ये मुझे समझ में आ गया भाई। तो ये तो हमारा जो 7 डेज चैलेंज था उसमें हमने प्रैक्टिस भी किया है और वीडियोस भी देखा है, साथ में नोट्स भी बनाई हूँ। तो मैथ्स तो हो गया था कम्प्लीटली। नेक्स्ट जो है हमारा रीजनिंग में गाइज हम यहाँ पे चैलेंज में ना 3 चैप्टर रखे थे, अल्फाबेट सीरीज, लेटर सीरीज एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें से हमने किया है अल्फाबेट सीरीज, लेटर सीरीज, और जो तीसरा है ना मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसके बदले में हमने कर लिया था स्टेटमेंट आर्गुमेंट। तो कोई बात नहीं, 3 चैप्टर तो ऐसे भी हो गया, और ये जो बच गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट चैलेंज में।
तो रीजनिंग भी लगभग लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं भाई इंग्लिश वोकैब का, जिसके लिए ना मुझे ये क्या बोलते हैं मैसेज भी आ रहा था कि वोकैब कैसे करते हैं आप, और आगे हम बात करते हैं पहले भी। तो वोकैब में जिसमें हमने रखा था 5 पेज रूट वर्ड का, क्योंकि मैं वोकैब करती हूँ, नीतू मैम का एक वोकैब का बुक है स्पेशली फॉर वोकैब, तो उससे कर रही हूँ। तो जिसमें मतलब आगे का जो आपको कुछ वर्ड दिखेंगे, आई थिंक पता नहीं, याद नहीं है नंबर, बट 10 पेज या 15 पेज है स्टार्टिंग का वर्ड एक्सप्रेशन वाला वर्ड, यानी कि एक्सप्रेशन कैसा हुआ तो उस प्रकार का वर्ड। और जो उसके बाद आपको रूट वर्ड मिलेंगे, तो रूट वर्ड का हमने रखा था 5 पेज, जो कि हमारा 3 बार रिवीजन भी हो गया है। कुछ वर्ड मुझे याद भी है, कुछ वर्ड मैं भूल भी गई हूँ, कोई बात नहीं, रिवीजन आप रेगुलर करेंगे तो आपको याद निश्चित रहेगा। तो रूट वर्ड तो हमारा 5 पेज हो गया है। अब बात कर ले OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि ये भी हो गया है 4 पेजेस, जिसमें भाई देखिए हम ना 10-10 करके याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 10-10 करके याद करते हो 7 दिन 70 याद होगा सिर्फ, अगर आप 70 याद होगा सिर्फ। लेकिन अगर यही 7 दिन में आप एक एक पेज 5 दिन में पढ़ते हैं और 2 दिन रिवाइज के लिए रखते हैं, तो आपको अगर एक पेज 50 है या फिर 30 है तो 150 तो याद हो जाएंगे, जिसमें से अगर आप मान लिया जाए 20-30 भूल भी जाते तो 110 तो याद रहेगा ना। तो इस प्रकार से मैं याद करती हूँ, यानी कि 4 या 5 पेज को पढ़ती हूँ, फिर उसको रिवीजन रखती हूँ, यानी कि एक सप्ताह का चैलेंज है उसमें 2 बार रिवीजन करना है मुझे, तो वो हो जाता है। कॉमन इडियम्स का भी 4 पेज रखे थे, वो भी हो गए, यानी कि हम वोकैब भी डन है हमारा। तो अब नेक्स्ट है इंग्लिश ग्रामर, जिसके लिए क्वेश्चन आ रहा था कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं। तो भाई लोग और मेरी बहन लोग भी, तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, रिवीजन तो करती हूँ वॉल्यूम 1 से, और क्या बोलते हैं, क्विक रिवीजन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉमन एरर का एक बुक है, जो कि है डॉक्टर अशोक कुमार सेन का, इसी से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो इसमें ना पूरा एकदम टू द पॉइंट दिया हुआ रहता है, तो इसलिए क्विक रिवीजन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद तो इससे हमने क्या था इंग्लिश ग्रामर में नाउन और प्रोनाउन दोनों का टेस्ट भी दी हूँ। टेस्ट अब कहाँ से, अभी तो हम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप मॉक टेस्ट तभी यूज़ करें जब आपकी तैयारी कम से कम 70 से 80% हो जाए। तो अभी मैंने तो शुरुआत किया है भाई, तो अभी हम कैसे देंगे मॉक टेस्ट। खैर बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि आप मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में लगाओ, तो उससे मैं मतलब मेरे जो ओपिनियन है, यानी मैं जो ऐसे सोचती हूँ, मुझे लगता है कि अगर आप मॉक देंगे तो आपके कॉन्फिडेंस लो भी हो सकते हैं। क्योंकि बताओ भाई, एक वैसा बच्चा जिसको ABCD भी नहीं आता है और आप उसको बोल रहे हो कि आप एप्पल का स्पेलिंग लिख के दिखाओ, वो कभी लिख के दिखा पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको भाई ABCD ही नहीं आ रहा है, उसको जब रूट ही नहीं पता है तो एप्पल का स्पेलिंग कैसे लिखेगा। सेम हम लोग के साथ भी होता है कि जो भी इस लाइन में आते हैं, कुछ चीज़ें तो पता होती है, कुछ न्यू होती है, लेकिन अगर आप जब मौका देंगे ना तो उसका जो देने का तरीका होता है बहुत अलग होता है। तो पहले आप वो सीखें, उसके बाद उस लाइन में उतरे। ज़्यादा घबराइएगा तो थक हार के बैठ जाइएगा, इसलिए वो काम नहीं करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है GS। तो GS में इस वीक हम पढ़े थे साइंस का पार्ट, जिसमें हम पढ़े थे बायोलॉजी का था। सेल चैप्टर पूरा हमारा हो चुका है। और फिर पढ़े थे केमिस्ट्री का 2 चैप्टर हुआ है, मैटर एंड एसिड बेस सॉल्ट, जो कि कम्प्लीटली हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया है और वीडियोस वगैरह भी, नोट्स भी सब बन चुका है। अब याद करने की बात है तो कुछ चीज़ें याद भी है, कुछ चीज़ें भूलेंगे भी, तो कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग चल रहा है, रिवीजन पे रखेंगे तो ऑफकोर्स याद रहेगा। कुछ हार्ड नहीं होता है, बस आपको ना रेगुलर करना होता है। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट 1 जो 7 डेज चैलेंज था वो कंप्लीट हो चुका है और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो जो कि अभी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, यानी कि 4 से 5 मिनट का होगा, तो उसमें हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे अपना नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट चैलेंज क्या है हमारा। सो आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही आप मेरे साथ पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर साथ में सक्सेस मिलता है ना, खुशी बहुत अच्छा होता है। तो बस इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खूब पढ़े, खूब मेहनत करें और भगवान से अच्छी अच्छी दुआ भी मांगे, मैं भी मांगूंगी आप सबके लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।